झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको। इस आखिरी गाने को गाने के बाद केके इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी ये आखिरी परफॉर्मेंस रही, मगर इस गाने की ही तरह केके ने करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बना ली। केके की इस परफॉर्मेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे देखकर फैंस भावुक हो रहे हैं। सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको पता है। हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके रुकता हूँ, क्या ये सबको होता है। हमको क्या लेना है सबसे, तुमसे ही सब बातें अब से, बन गए हो तुम मेरी दुआ। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं मिट गया। बॉलीवुड सिंगर कृष्ण कुमार कुन्नत का आज मुंबई में उनके घर के पास वसोरवा शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसमें उनकी मौत की वजह नेचुरल यानी कार्डियक अरेस्ट बताई गई है, मगर हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं जिसके बाद शायद आप ही कहेंगे कि केके की मौत का जिम्मेदार केवल नेचुरल कार्डियक अरेस्ट ही नहीं, बल्कि उस कंसर्ट में आयोजक भी जिम्मेदार हैं। समझिए केके की मौत की पूरी गुत्थी को। रिपोर्ट में उनकी मौत की वजह नेचुरल यानी कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उनके सिर में चोट थी, मगर कोलकाता के न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन में सिंगर की अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा है कि कॉन्सर्ट की सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी, मगर रिपोर्ट में सबसे बड़ा खुलासा करने वाली ये बात आई है कि केके के लिवर और फेफड़ों की हालत गंभीर थी। इन तमाम रिपोर्ट को जरा एक मिनट के लिए साइड पे रखिए और वहां मौजूद चश्मदीद गवाहों की बातों पे जरा गौर करिए। एक चश्मदीद ने दावा किया है कि केके की मौत की वजह ऑर्गेनाइजर्स का मिसमैनेजमेंट था। सोशल मीडिया पोस्ट में चश्मदीद ने लिखा, बंद ऑडिटोरियम में भीड़ बहुत थी और एसी काम नहीं कर रहा था। केके एक दिन पहले भी एसी को लेकर शिकायत कर चुके थे। ये मौत नॉर्मल नहीं है। नीलोफर हुसैन ने सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट की है। उन्होंने लिखा, कंसर्ट के वेन्यू में एसी काम नहीं कर रहा था। इसी जगह पर केके ने एक दिन पहले भी परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने एसी को लेकर पहले भी शिकायत की थी, क्योंकि उस दिन भी उन्हें बेतहाशा पसीना आ रहा था। पहली बात, ये खुला हुआ ऑडिटोरियम नहीं था। जब इतना पैसा लिया जा रहा है तो आयोजकों को अपनी तैयारियों का भी ध्यान रखना था। अगर आप परफॉर्मेंस का वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केके को बहुत पसीना आ रहा था। वो बार बार पसीना पोंछ रहे थे। वो करीब गिड़गिड़ा रहे थे कि एसी ऑन कर दो और कुछ लाइट्स ऑफ कर दो। वो कह रहे थे कि गर्मी से जान निकल रही है। लोगों ने ऑडिटोरियम के गेट तोड़ दिए थे। वो बिना पास के घुस आए थे। मैनेजमेंट क्या कर रहा था, सिक्योरिटी क्या कर रही थी? जरा कल्पना करिए, कोलकाता की गर्मी, उसके ऊपर बंद ऑडिटोरियम, इतनी भीड़ में एसी भी काम नहीं कर रहा था और आप दीवानों की तरह से पूरा दम लगाकर गाना गा रहे हैं। हार्ट अटैक नॉर्मल नहीं था। मैं शॉक हूं। अब नजरूल मंच के एक स्टाफ एम हुसैन ने बताया, इवेंट में लोग ऑडिटोरियम की कैपेसिटी से कई ज्यादा थे। वहां मौजूद भीड़ बाउंड्री को क्रॉस कर रही थी। कुछ लोगों ने तो गेट तक तोड़ दिए थे। परफॉर्मेंस के दौरान केके की तबीयत बिगड़ी और वो कंसर्ट वेन्यू से हड़बड़ाकर बाहर निकले थे। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो पसीने से तरबतर दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार केके के सीने में दर्द हो रहा था और वो अस्पताल जा रहे थे, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उनकी मौत हो गई।